मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो मेरा था डिसोल्यूशन अंडर इनसॉल्वेंसी सिचुएशन। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। देन उसके इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन किए थे मैंने। सॉल्वेंट पार्टनर्स क्या होता है, इनसॉल्वेंट पार्टनर्स क्या होता है, फिर कैपिटल डेफिशिएंसी एक्सप्लेन कराया था। 6.5 का फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कराया था। देन अकाउंटिंग प्रोसीजर बताया था, 4 इसकी जनरल एंट्री बताई थी मैंने। देन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की एक एंट्री बताई थी, राइट। आज मैं उसी के बेस पे आपको एक सम्स कराऊंगा। इसमें लिखा हुआ है व्हेन वन पार्टनर बिकम इनसॉल्वेंट, यानी 3 पार्टनर में से अगर एक पार्टनर इनसॉल्वेंट होता है, ओके, यानी जब एक पार्टनर का लायबिलिटीज एसेट से ज़्यादा हो जाता है तब इनसॉल्वेंट एक पार्टनर का इनसॉल्वेंट दिखाना पड़ता है। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ। विद्या, शर्मिला एंड मेघा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो। इसका रेशियो दिया हुआ है 5:3:2। ये रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट एंड लॉसेस। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 वॉज एज अंडर, राइट। हियर दे हैव गिवन लायबिलिटीज। कैपिटल अकाउंट विद्या का है, शर्मिला का है, मेघा का है। विद्या का 50,000 है, शर्मिला का 40,000 है, मेघा का 30,000 है। नाउ करंट अकाउंट ऑल्सो गिवन, विद्या का 6,000 है, शर्मिला का 6,000 है। देन सन्ड्री क्रेडिटर इज गिवन एज 28,000, बिल्स पेबल 10,000, यानी लायबिलिटी साइड का टोटल दिया हुआ है 1,70,000। वेर एज सी दी एसेट साइड, सन्ड्री एसेट दिया हुआ है आपका 1,28,000, बैंक दिया हुआ है 16,000, करंट अकाउंट मेघा का लिखा हुआ है 26,000, राइट। टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड 1,70,000 एज वेल एज टोटल ऑफ एसेट साइड 1,70,000, ठीक है। अब इसमें ध्यान में देखिए, एक नया अकाउंट बोला हुआ है बनाने के लिए, दैट इज करंट अकाउंट, यानी पार्टनर्स कैपिटल तो बनाना ही बनाना है, उसके अलावा पार्टनर्स करंट अकाउंट भी आपको बनाना है। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फॉर्म ऑन द अबाव डेट एज अंडर, ओके। पहला वाला क्या दिया, सन्ड्री एसेट रियलाइज्ड एट 80% ऑफ बुक वैल्यू। रियलाइज का मतलब मैंने आपको बताया था वीडियो में, रियलाइज का मतलब होता है सोल्ड, बराबर। वो वाली एंट्री आएगी, सोल्ड वाली एंट्री आएगी, वो भी 80%। अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग 8,000 पेड ऑफ, ये अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग है, एक्सपेंसेस है, पे करना है। कोई भी चीज़ अगर हम पे करते हैं, आपको पता है जब पे करते हैं तो रियलाइजेशन टू बैंक आता है, जब रिसीव्ड होता है तो बैंक टू रियलाइजेशन आता है। ये आप अपने दिमाग में बिठाइए, ठीक है। थर्ड वाला रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड ₹6,000, अगेन दे आर पेइंग, खर्चा पे कर रहे हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर आपका सन्ड्री क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल वर पेड फॉर ₹34,000, कहने का मतलब सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल का दिया हुआ है, दोनों का मिला के 34,000 पे करना है। पांचवा क्या दिया, मेघा बिकम इनसॉल्वेंट एंड ₹2,000 वर रिकवर फ्रॉम हर प्राइवेट एस्टेट। इसका मतलब क्या होता है, इसमें इनसॉल्वेंट कौन हुआ, तीनों पार्टनर में से मेघा जो है वो इनसॉल्वेंट हुई, राइट। लेकिन उसके पास से 2,000 रुपये खाली रिकवर हुआ है, बराबर। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब इसमें हमको बनाना क्या है, सबसे पहला रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, देन पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना है, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, एंड फाइनली बैंक अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मैंने आपको बताया था कि क्या करना है, सबसे पहला एसेट्स को ट्रांसफ़र करना है। सबसे पहली एंट्री मैंने बताया था एसेट ट्रांसफ़र करना है। एसेट 1,28,000 का आपने ट्रांसफ़र किया तो उसकी एंट्री आती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट 1,28,000, दिखा, हमने लिखा हुआ है, बुक में लिखा हुआ है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट, डेबिट साइड 1,28,000, राइट। उसके बाद एसेट अब ट्रांसफ़र होता है, उसके बाद लिखा हुआ है आपको लायबिलिटी ट्रांसफ़र करना पड़ता है, और लायबिलिटी हमारा क्या है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल है। अब ये लायबिलिटी ट्रांसफ़र होगा तो उसका अपोजिट आएगा, यानी एसेट हमने डेबिट साइड लिखा, ट्रांसफ़र वाली एंट्री, उसी तरह लायबिलिटीज़ हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, देखा। बाय सन्ड्री लायबिलिटीज़ क्रेडिटर है 28,000 का, बिल्स पेबल है 10,000, इनर कॉलम में दोनों हमने लिखा, देन उसका टोटल आपका आउटर कॉलम में आ गया 38,000, करेक्ट। देन 2 एंट्री हो गई आपकी, राइट। अब तीसरा
तीसरा हमको क्या करना है, हमने एसेट ट्रांसफ़र कर दिया, लायबिलिटी ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। अब हमको क्या दिखाना है, हम इसमें आते हैं एडजस्टमेंट में, सन्ड्री एसेट रियलाइज एट 80% ऑफ बुक वैल्यू। कहने का मतलब है आपका सन्ड्री एसेट है 1,28,000 यानी 1,28,000 का 80% अगर हम निकालते हैं, बराबर, तो इसका आता है 1,02,400। ये आप कैलकुलेट करना, और उसकी एंट्री क्या आएगी, रियलाइज़ हुआ है तो क्या आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। एक इफ़ेक्ट आपको रियलाइजेशन के क्रेडिट अकाउंट में आ गया 1,02,400, और इसका दूसरा इफ़ेक्ट आपको आता है बैंक में। और मैंने आपको हर बार बोला है कि जो क्रेडिट साइड है, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड है, तो बैंक के डेबिट साइड वो अमाउंट आएगा, बराबर। अब 1,02,400 है, तो हम अभी बैंक के पास जाते हैं। ये देखिए बैंक के पास भी क्या आया हुआ है, सबसे पहला बैलेंस आया हुआ है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये आपको एसेट से मिला था, क्वेश्चन वाला एसेट्स 16,000 का टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हमने लिख दिया। फिर टू रियलाइजेशन 1,02,400 जो रियलाइज़ हुआ 80%, बराबर, वो हो गया। अब आते हैं हम लोग सेकेंड वाले एडजस्टमेंट में। सेकेंड वाला क्या लिखा हुआ है, अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 8,000 पेड ऑफ, पे किया हुआ है, लायबिलिटी पे किया हुआ है, आउटस्टैंडिंग हमारे लिए लायबिलिटीज़ है। अगेन इसकी एंट्री क्या आ जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बिकॉज पे कर रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे टू बैंक लिखना है। यहाँ पे देखिए क्रेडिट एंड बिल्स पेबल और आउटस्टैंडिंग साथ में दिया है, आप अलग भी कर सकते हो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 8,000 का, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड वाला दिया है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड ₹6,000, फिर खर्चा आया, फिर एंट्री वही आएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे टू बैंक, देन इन ब्रैकेट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, आउटर कॉलम में 6,000, राइट। देयर आफ्टर उसके बाद फोर्थ वाली एंट्री क्या दी हुई है, फोर्थ वाला एडजस्टमेंट, सन्ड्री क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल वर पेड फॉर ₹34,000। कहने का मतलब क्या है, क्रेडिटर और बिल्स पेबल पे कर रहे हैं, अगेन पेइंग, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, यहाँ पे दिया हुआ है क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल 34,000 का, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है पांचवा वाला, मेघा बिकम इंसॉल्वेंट एंड 2,000 वर रिकवर्ड फ्रॉम हर प्राइवेट स्टेट, बराबर, यानी इंसॉल्वेंट हुई, उसके पास से हमको 2,000 का कैश मिला, यानी बैंक। तो फिर हमको क्या करना है, और एक चीज़, जब पार्टनर्स करंट अकाउंट भी पूछता है तो जो भी एंट्री हम प्रॉफिट और लॉस का करते हैं सब पार्टनर्स करंट अकाउंट में आ जाएगा। जो हम पार्टनर्स कैपिटल में लिखते थे वो सब पार्टनर्स करंट में आ जाएगा। आइए हम देखते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट में आपको क्या दिया हुआ है, सबसे पहला बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000 विद्या का और 6,000 शर्मिला का, ये आपको लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है। क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है ना, करंट अकाउंट विद्या और शर्मिला 6,000 लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट साइड में आ जाएगा पार्टनर्स करंट के, तो ये आपका दिख गया, विद्या का 6,000 एंड शर्मिला का 6,000। उसी तरह मेघा का एसेट साइड में दिया हुआ है, मेघा का एसेट साइड में दिया हुआ है करंट अकाउंट 26,000, एसेट्स का डेबिट साइड में आ जाएगा उसका बैलेंस। पार्टनर्स करंट के कौन से साइड आएगा, आपको डेबिट साइड, इधर देखिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 26,000। यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, इसको हम क्या करेंगे, अभी टोटल करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को हम टोटल करेंगे। अब रियलाइजेशन अकाउंट को हमने टोटल किया, बराबर, तो आपका डेबिट साइड आया 1,76,000 टोटल आया, क्रेडिट साइड का टोटल कम है, कितना कम है, 35,600 का टोटल कम है, डिफरेंस है, यानी 1,76,000 से आपको 38,000 माइनस करना है, फिर 1,02,400 माइनस करना है, माइनस करोगे तो 35,600 का बैलेंस आएगा।
और ये तीनों बैलेंस, ये जो बैलेंस आया हुआ है तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होएगा, यानी लॉस हो रहा है। मैं आपको हमेशा बताता हूँ, अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो आपको लॉस आएगा, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो आपको प्रॉफिट आएगा, यानी इसमें लॉस आ रहा है। और ये लॉस वही रेशियो 5:3:2 में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये आप कर लेना। 35,600 इंटू 5 डिवाइड बाई 10 किसका हो जाएगा, विद्या का। उसके बाद शर्मिला का क्या आ जाएगा, 35,600 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10। देन मेघा का आ जाएगा 35,600 इंटू 2 डिवाइड बाई 10। तो आपको सब अमाउंट मिल जाएगा। तो विद्या का अमाउंट आ गया 17,800, शर्मिला का अमाउंट आ गया 10,680, मेघा का अमाउंट आ गया 7,120, यानी ये लॉस। फिर मैं बोलता हूँ क्रेडिट साइड है तो आपको कौन से साइड आएगा, डेबिट साइड। पार्टनर्स करंट के डेबिट साइड आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, यानी लॉस है 17,800 का, शर्मिला का आ गया 10,680 बराबर, मेघा का आ गया 7,120। फिर अब क्या करना है, पार्टनर्स करंट अकाउंट को टोटल करना है, देखना है कि कौन से साइड ज़्यादा है। इसमें डेबिट साइड ज़्यादा है, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज़्यादा है क्योंकि लॉस आया ना, इसके लिए। विद्या का 17,800 है, शर्मिला का 10,680 है, मेघा का है 33,120 बराबर। अब क्रेडिट साइड से माइनस क्या होगा, 6,000 विद्या का माइनस होएगा, 6,000 शर्मिला का माइनस होएगा, यानी 17,800 माइनस 6,000, तो बाय पार्टनर्स कैपिटल आ जाएगा 11,800। क्या इसमें लिखोगे आप, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्यों, बिकॉज ये ट्रांसफ़र होएगा पार्टनर्स कैपिटल के बराबर। 11,800 आया। उसी तरह शर्मिला का 10,680 जो है, 6,000 माइनस करेंगे क्रेडिट साइड में तो 4,680 आ गया बाय पार्टनर्स कैपिटल। और थर्ड वाला 33,120 जो है मेघा का पूरा आ जाएगा 33,120। ठीक है, अब ये कहाँ जाएगा आपको, कौन से साइड दिया, क्रेडिट, तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड आएगा आपको। यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट 11,800, 4,680, देन 33,120। पहला स्टेप ये हो गया। ठीक है, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस देखेंगे हम कितना है। पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस है 50,000 विद्या का, शर्मिला का 40,000, मेघा का 30,000, ये हो गया। अब उसके बाद मैंने क्या बताया था कि जो लास्ट वाली एंट्री थी, मेघा बिकम इनसॉल्वेंट, 2,000 उससे रिकवर हुआ। अब हम 2,000 क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैंक लिखेंगे, उसको 2,000 मेघा के अकाउंट में हम लिखेंगे 2,000। कितना लिखेंगे हम, 2,000। ठीक है, अब उसके बाद हमको क्या करना है, अगेन क्या करना है हमको, अगेन टोटल करना है। अब जो टोटल कर रहे हैं हम जो टोटल करते हैं, अभी इसमें आपको क्रेडिट साइड देखना है कि कितना अमाउंट है और डेबिट साइड देखना है कितना अमाउंट है। सबसे पहला हम मेघा का देखते हैं। मेघा का क्रेडिट साइड का जो अमाउंट है बराबर 30,000 है, 2,000 है, 700 है और ये 420। ये अमाउंट आपके दिमाग में रहेगा कि आया कहाँ से बराबर। ये अमाउंट मेघा इंसॉल्वेंट हुई है बराबर, तो जाहिर सी बात है अगर कोई बंदा अगर इंसॉल्वेंट हो रहा है तो बाकी जो दो पार्टनर है बराबर, उसको रिकवर करने के लिए या उसको इंसॉल्वेंट का दोनों मिला के उनके रेशियो के हिसाब से पैसा देते हैं। तो हम सबसे पहला डेबिट साइड देखते हैं, मेघा का 33,120 है, देखा, टू पार्टनर्स करंट 33,120। अब 33,120 जो है मेघा का क्रेडिट साइड देखेंगे 30 और ये 2,000, यानी 32,000 दिया हुआ है, 32,000 दिया हुआ है। 33,120 मेघा का माइनस 32,000, अगर 32,000 हम माइनस करते हैं तो 1120 आता है। कितना आता है, 1120। अब ये 1120 इनके रेशियो पे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसके, विद्या एंड शर्मिला का। अब विद्या एंड शर्मिला का रेशियो क्या है, विद्या एंड शर्मिला का रेशियो है 5:3 बराबर। मेघा का हम नहीं लेंगे,
क्यों? बिकॉज वो इनसॉल्वेंट हो गई। तो विद्या और शर्मिला के रेशियो पे अगर हम करते हैं 5:3, तो एक के खाते में आता है विद्या कुछ 700, बराबर, बाय विद्या कैपिटल क्रेडिट साइड में 700 लिखेंगे। मेघा के इसमें बिकॉज इनसॉल्वेंट हुई है मेघा, जो बंदा इनसॉल्वेंट होता है उसी के अकाउंट में दूसरे के नाम से आएगा। बाय विद्या कैपिटल 700, बाय शर्मिला कैपिटल 420। ये कौन से रेशियो पे है? 5:3 के से। अब मेघा के इसमें ये अमाउंट आ गया क्रेडिट साइड, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा। अब यही एंट्री बिकॉज विद्या एंड शर्मिला ने दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू मेघा कैपिटल अकाउंट, बराबर। विद्या के तरफ से 700 दिया, विद्या ने 700 दिया, शर्मिला ने 420 रुपया दिया, यानी 700 वो हो गया और शर्मिला का हो गया 420, यानी मेघा का क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं शर्मिला का कितना है। शर्मिला का है आपका क्रेडिट साइड 40,000, बराबर, और डेबिट साइड है 4680 और 420, यानी 40,000 से ये दोनों को हमने माइनस किया तो हमारा बैलेंस बचता है 34,900। ये डिफरेंस अमाउंट है, और जो डिफरेंस अमाउंट है उसको हम लिखते क्या है? टू बैंक। क्या लिखते हैं? टू बैंक। अगर डेबिट साइड डिफरेंस है तो टू बैंक, अगर क्रेडिट साइड डिफरेंट होता है तो बाय बैंक लिखते हैं, बराबर। तो 34,900 का डिफरेंस अमाउंट जो है टू बैंक करके इसको सर्कल कर देना ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। फिर विद्या का 50,000 है क्रेडिट साइड, यहाँ डेबिट साइड में 11,800 और 700 है, दोनों माइनस करेंगे 50,000 में तो 37,500 आ रहा है। ये भी इसको सर्कल कर दो, टू बैंक, ठीक है। अब टू बैंक आया, बराबर, तो बैंक में क्या आ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल आ जाएगा। बैंक में क्या आ जाएगा? विद्यास कैपिटल 37,500 दिखा, बाय शर्मिलास कैपिटल 34,900, बराबर, ये दोनों आ जाएगा, ठीक है। ये होने के बाद अब ये देखिए टू मेगा कैपिटल जो 2000 मैंने लिखा था, क्यों? बिकॉज इधर बैंक लिखा हुआ था, मेगा को 2000 मेगा से रिकवर हुआ था, तो हर एक एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट है। दूसरा इफेक्ट बैंक अकाउंट के डेबिट साइड आ गया टू मेगा कैपिटल 2000, बराबर, और ये जो बैंक आया आपके डेबिट साइड में 37,500 और 34,900, ये आपके क्रेडिट साइड आएगा बैंक के, बाय विद्या कैपिटल 37,500, बाय शर्मिला कैपिटल 34,900, ठीक है। और ये रियलाइजेशन जो 6,000 का था, बराबर, यहाँ पे देखिए 6,000 का रियलाइजेशन क्या था? वो एक्सपेंसेस का था, दिखा, ए टू बैंक अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ये 6,000 का आपको यहाँ पर आ जाएगा बैंक अकाउंट में, ठीक है। और बाय रियलाइजेशन 42 दिया हुआ है, बाय रियलाइजेशन 42 टोटल करके दिया हुआ है, जो मैंने आपको बताया था आप अलग भी लिख सकते हो। यहाँ पे देखिए क्रेडिटर एंड बिल फेवर 34,000 ये अलग लिख सकते हो बाय रियलाइजेशन करके, फिर बाय रियलाइजेशन करके 8,000 ये लिख सकते हो, या तो डायरेक्ट 42 भी कर सकते हो, ठीक है। अब सबको टोटल किया तो दोनों का आंसर सेम आएगा। आपका डेबिट साइड आ गया 1,20,400, क्रेडिट साइड आ गया 1,24,400, ठीक है। अब डेफिशिएंसी, कैपिटल डेफिशिएंसी जो विद्या का होता है और शर्मिला का होता है, बराबर, कितना था मैंने आपको बताया था, कैलकुलेट किए थे हमने, बराबर, तो 1120 रुपया था, इधर गलती से 1220 लिखा हुआ है। देखे टेक्स्ट बुक में कितना मिस्टेक होता है, लेकिन आप मिस्टेक नहीं करना। विद्या का 1120 इंटू 5/8 तो 700 हो गया, उसी तरह शर्मिला का 1120 इंटू 3/8 420 हो गया, ठीक है। और आपका सम्स कंप्लीट हो गया। उसी तरह आपको ये सम्स करना है, यानी ये एक पार्टनर का इंसॉल्वेंसी था तो आप अपने बुक में ये सम्स करेंगे, ठीक है। असाइनमेंट नंबर, कौन सा असाइनमेंट है ये? पहला असाइनमेंट मैंने फाइनल अकाउंट का दिया था, दूसरा असाइनमेंट मैंने कौन सा दिया था? नॉन प्रॉफिट फॉर कंसर्न, तीसरा असाइनमेंट मैंने आपको डिसोल्यूशन का किया था, वो आपको करना है, ठीक है। ये पूरा अकाउंट आपको बनाना है, ओके। सो कंप्लीट इट, राइट इन योर बुक, ठीक है। कॉलेज जब चालू हो जाएगा तो मैं ये बुक चेक करूँगा आपसे।